Hi, welcome back to English by Duhan sir YouTube channel. This is Vijay Duhan, your English educators. So my dear students and dear subscribers, आज हम 11th क्लास का जो लेसन है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जैसे लेसन के नाम से ही आपको पता लग गया होगा, लेसन में एक सुंदर सफ़ेद घोड़ा है जिसके बारे में हम आज रीड करेंगे। इस कहानी में ना दो गरीब लड़के हैं जो आर्मेनिया से हैं। कहाँ से हैं? आर्मेनिया से। वहाँ पर छोटा सा कस्बा है और वो लोग वहाँ पर ईमानदारी और विश्वास के लिए ना बड़े ही फेमस हैं। एक है अरम तो दूसरा है उसका चचेरा भाई मुराद। ये जो कहानी है अरम की है जो कि एक लेखक है। तो माय डियर सब्सक्राइबर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसकी जो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन है उसको रीड करते हैं। स्टूडेंट्स एंड डियर सब्सक्राइबर्स, जो इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन है उसको करते हैं। This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. My dear students and dear subscribers, यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो ये कहानी है ये दो आर्मेनिया के लड़कों की है जो क्या है एक कबीले से संबंधित है और जो क्या है एक ट्रस्टी है और जो ऑनेस्टी है, ईमानदार है और विश्वास के काबिल है। वहाँ पर इनका एक विश्वास बना हुआ है उस कस्बे के अंदर। आगे देखिए, वन डे क्या है, वन डे बैक देयर इन गुड ओल्ड एज व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। अब इसने क्या कहा है कि एक दिन अच्छे वह गुड ओल्ड एज मतलब पुराने दिनों में जब मैं 9 वर्ष का था और संसार हर सोची जाने वाली भव्यता से परिपूर्ण था, भरा हुआ था और जो जीवन है अभी भी एक सुखद रहस्यमय सपना था। इमेजिनेबल काइंड लाइफ थी उनकी, अब भी क्या था, वो एक रहस्यमय सपना था। एंड और लाइफ वॉज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। अब इसने यही तो वह बातें बताई है ना कि जीवन अभी भी क्या था, उनका एक सुखद और रहस्यमय ही सौपन था, सपना था। डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस, मिस्टीरियस होता है रहस्य। आगे देखिए, माई कजन मुराद हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी। अब इसने कहा है कि जो मेरा चचेरा भाई मुराद है जिसे सभी जानने वाले क्या कहते हैं, पागल कहा करते थे। क्या कहा करते थे? पागल, क्रेजी। क्रेजी मीन्स होता है पागल, लेकिन वो वाला क्रेजी नहीं है, ये मैड होता है मेंटली, लेकिन क्रेजी होता है किसी चीज के प्रति दीवाना हो जाना, लगन बना लेना, किसी को चाहने लग जाना, किसी के पीछे पागल हो जाना, किसी चीज के पीछे, और एक उसको बोलते हैं क्रेजी, ना कि मैड। मैड और क्रेजी में डिफरेंस है। मैड बिल्कुल जो मेंटली रूप से पागल होता है उसके लिए यूज किया जाता है। एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी। अब इसने क्या कहा कि हर कोई उसको क्या समझता था, क्रेजी समझता था, सिर्फ मेरे अलावा मतलब मैं नहीं समझता था उसको। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम। अब इसने क्या कहा है कि मेरे घर जो वो सुबह 4 बजे आया और मेरे कमरे की जो खिड़की थी उसको टैपिंग किया, मतलब उसने थपथपाया। टैपिंग मीन्स होता है थपथपाना। उसने क्या कहा? आर्म ही सेड, उसने कहा कि आर्म। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। मैं बिस्तर से उठा और खिड़की से बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, कि मैं विश्वास नहीं कर पाया कि मैंने देखा क्या है। आगे देखिए, इट वॉजंट मॉर्निंग, कि ये सुबह नहीं थी, येट फिर भी, किंतु इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट एंड फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग। अभी क्या कहा इसने कि जो सुबह होने में कुछ मिनट बाकी थी, अभी मतलब गर्मी का मौसम था ना, तो सुबह होने में कुछ मिनटें बाकी थी, लेकिन संसार के कोने में, अब इसने क्या कहा है, जो संसार के कोने में प्रातः प्रकाश था, जिसे मतलब सुबह प्रकाश था, जिसमें मैं ये जान सकूं कि मैं सपना नहीं देख रहा था। मतलब ये कहता है कि जब मैं सुबह उठा ना तो थोड़ी थोड़ी मतलब उसमें प्रकाश था और उसे अब ये महसूस नहीं हो रहा था कि मैं कोई सपन ले रहा हूँ, मुझे कोई सपना आ रहा है, लेकिन ये क्या था, वास्तविकता थी कि वो मेरे पास आया था और मुझे उसने उठाया था। आगे देखिए, माई कजन मुराद वॉज सीटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, और जो मेरा चचेरा भाई मुराद है वो एक बहुत ही सुंदर घोड़े पर, सफेद घोड़े पर सवार था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज। मैं खिड़की से
मैंने खिड़की से सिर बाहर निकाला और अपनी आंखों को रगड़ा। रब मीन्स होता है डियर स्टूडेंट्स रगड़ना, जैसे हम इस तरह से करते हैं, इट मीन्स होता है रब, रब मीन्स होता है रगड़ना। यस हाँ, ही सेड इन आर्मेनिया, उसने आर्मेनियन भाषा में कहा, इट्स अ हॉर्स, ये घोड़ा है, यू आर नॉट ड्रीमिंग, कि तुम्हें कोई सपना नहीं ले रहे हो, मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड, और जल्दी करो ये तुम अगर सवारी करना चाहते हो। उसने बताया कि ये कोई सपना नहीं है, ये वास्तविकता है, कहीं तुम इसको अब भी सपना समझ रहे हो और तुम सवारी करना चाहते हो तो जल्दी से आ जाओ। आई न्यू माई कजन मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake। कहता है कि मैं जानता था कि मेरा भाई जो मुराद है ना, किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा जीवित रहने की का अधिक आनंद लेता था। मतलब वो जीवित रहता था ना तो बड़ा ही आनंद लेता था वो उस चीज़ का। बट लेकिन दिस वॉज मोर देन एवर आई कुड बिलीव, लेकिन इसने क्या कहा कि एक ऐसे व्यक्ति जो संसार में गलती से आ टपका है, मतलब फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक है ना, वो लाइन यहाँ पर आ गई। तो क्या कहा इसने, जीवन में अधिक आनंद लेने वाला था ऐसे व्यक्ति जो संसार में गलती से टपके थे। बट दिस वॉज नॉट मोर इवन आई कुडंट बिलीव, लेकिन किंतु यह मेरे लिए क्या था, अविश्वसनीय था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक लाइन जो मिस हो गई है वो मैंने अभी आपको बताई है। बट दिस वॉज मोर देन एवन आई कुड बिलीव, लेकिन यह तो मेरे लिए क्या है कि अविश्वसनीय है। आई कुडंट बिलीव मतलब आई कुड बिलीव, जिस पर मैं कुछ बिलीव कर सकूं। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो यह है कि माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स एंड माई फर्स्ट लॉगिंग्स हैड बीन लॉगिंग्स टू राइड, कि मेरी जो स्मृतियाँ तो घोड़े की स्मृतियाँ हैं, और मैं पहले ही मेरी तमन्ना थी, मेरी जो पहली लॉगिंग्स थी, इच्छाएं थी, वो क्या थी, घुड़सवारी करना। तो यहाँ पर इसने बताया कि उसकी इच्छा भी क्या थी, घुड़सवारी करने की थी। आगे देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये एक बहुत ही वंडरफुल शानदार बात थी। इन द सेकेंड प्लेस, दूसरी बात में, वी वर पुअर, हम लोग बहुत ही गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मे टू बिलीव वट आई सॉ, और यही वह कारण था जो कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करने दे रहा था। मतलब ये कहता कि मुझे ना मेरी आंखों पर विश्वास भी नहीं हो रहा था इन चीज़ों का, क्योंकि एक विस्मयकारी बात थी। वंडरफुल मतलब विस्मयकारी भी बोल सकते हैं हम यहाँ पर। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, और जो हमारा पूरा का पूरा कबीला था वो किससे जूझ रहा था, वो एक गरीबी से जूझ रहा था, गरीबी से ग्रस्त था। एवरी ब्रांच ऑफ घरघोलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। अब कहता है कि जो घरघोलियन परिवार की हर शाखा, हर व्यक्ति या फिर हर जो ब्रांच है वो अत्यधिक विषमकारी और हास्यास्पद गरीबी में जी रही थी। मतलब बड़े ही हंसी आती थी जिस तरह से वो जी रहे थे, भाई इतनी गरीबी के अंदर वो जीवन जी रहे थे। नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गोट मनी एनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर बेलीज। अब इसने बेलीज होता पेट। इसने कहा कि हमारे पेट भरने के लिए जो पर्याप्त पैसा कहाँ से आता था, यहाँ तक कि परिवार के जो क्या थे, बेलीज नॉट इवन द ओल्ड मैन फॉर द फैमिली, और यहाँ तक जो परिवार के बड़े बुजुर्ग थे, बड़े लोग थे, वो भी नहीं समझ सकते थे इन चीज़ों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल दाउ वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह थे कि हमारी जो हम है ना वहाँ पर अपनी ईमानदारी के लिए बड़े ही प्रसिद्ध थे। मतलब गरीब तो थे ये, लेकिन क्या था वहाँ पर ये अपनी ईमानदारी से भी बड़े प्रसिद्ध थे। वहाँ पर खाने के लिए इनके पास कुछ नहीं था, इतनी गरीबी थी कि बहुत ज़्यादा मतलब भोजन के लिए भी इनको एक सोचना पड़ता था, लेकिन एक ईमानदारी थी इनके पास कि हम ईमानदारी के लिए वहाँ पर फेमस थे। वहाँ पर हमारे ऊपर हमारा जो कैरेक्टर है वहाँ पर कोई भी दब्बा नहीं था। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। कहता है कि हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए करीब 11 शताब्दियों से फेमस थे, वहाँ पर ये विख्यात थे इन चीज़ों के लिए। आगे देखिए, आगे क्या कहा है, एवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थीस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड। अब ये कहता है कि उस समय भी जब हमारा परिवार, हमारे कबीले, हमारा जगत है, जो कबीला जगत है, उसके
और सबसे सम्मान परिवार था, सबसे संपन्न परिवार था वहाँ पर भी, संपन्न परिवार था वहाँ पर भी, इसने बताया। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। अब इसने कहा, क्या कहा है, ईमानदारी दूसरे दर्जे पर थी और उसके बाद हम लोग सही गलत में विश्वास करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। अब कहता है कि हम लोगों में ना कोई भी किसी का फायदा नहीं उठाता था, चाहे चोरी की बात तो दूर थी, भाई चोरी की बात तो दूर थी, लेकिन हम एक दूसरे का भी कोई भी नाजायज फायदा नहीं उठाते थे। आगे देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप, एवन दाओ यद्यपि, आई कुड सी द हॉर्स, मैं उस घोड़े को देख सकता था, सो मैग्निफिसेंट, वो क्या था, एक शानदार, एवन दाओ आई कुड स्मेल इट, और मैं इसकी गंध भी इसमें से आ रही थी, इसको घोड़े के अंदर से गंध भी ये उसमें से इसको आ रही थी। इट्स सो लवली इवन दाउ आई कुड हियर इट ब्रीथिंग सो एक्साइटिंग। अब ये कहता है कि वह इतनी प्यारी थी कि मैं उसको सांस लेते सुन रहा था, और वो बड़ी ही क्या थी, एक्साइटिंग, उत्तेजक। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of our family asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse। अब इसने क्या कहा है, फिर मैं विश्वास उसको नहीं हो पा रहा था कि घोड़े को मेरे भाई मुराद और मुझसे या मेरे परिवार के किसी सदस्य से कुछ लेना देना था। नींद में यह क्या थे, क्या कहा इसने, आगे देखना एक बार, फैमिली एस्लीप और अवेक, और जो नींद है या फिर जागे हुए किसी भी स्थिति में वो क्या थे, असंभव नहीं थे। आई न्यू माई कजन मुराद कुडेंट हैव बोट द हॉर्स, एंड इफ ही कुडेंट हैव बोट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, एंड आई रिफ्यूज्ड बिलीव ही हैड स्टोलन इट। क्योंकि मैं जानता था कि मुराद जो है वो घोड़ा नहीं खरीद सकता था, और यदि उसे घोड़ा खरीदा नहीं तो उसने कहीं ना कहीं इसको चुराया होगा, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, या फिर मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसने चोरी की है, क्योंकि जो हमारा परिवार है वो किसके लिए है, ईमानदारी के लिए फेमस है, लेकिन ये चोरी कैसे कर सकता है, और न ही उसकी कंडीशन अच्छी है कि उसको खरीद सके। नो मेंबर ऑफ द गार्गोलियन फैमिली कुडंट बी ए थीफ, और गार्गोलियन परिवार का तो कोई भी सदस्य चोर हो ही नहीं सकता, चोर नहीं हो सकता गार्गोलियन फैमिली का। आई स्टैंड फर्स्ट एट माई कजन एंड देन एट द हॉर्स, मैं पहले भाई को और घोड़े को घूरने लगा। स्टेड क्या है, सॉरी, आई स्टेड फर्स्ट एट माई कजन, मैं पहले मेरे भाई को घूरने लगा, एंड देन एट द हॉर्स, और फिर उस घोड़े को। अब यहाँ पर क्या बात थी, क्योंकि इसको एक तो ये विश्वास था कि हम इतने गरीब है कि वो घोड़ा खरीद नहीं सकता, दूसरा वो चोरी कैसे कर सकता है, हम तो गार्गोलियन परिवार से है, तो दोनों के अंदर उसको कंफ्यूजन हो गया। तो फिर उसने क्या कहा कि उसको घोड़े को घूरने लगाया। देयर वॉज ए प्राइस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी। अब इसने क्या कहा है यहाँ पर, इसने बताया है कि दोनों में एक प्रकार की जो पावन स्थिरता और हास्यस्मता थी, जिसमें एक और तो मुझे खुशी हुई और दूसरी ओर उसे अब डर लगा। मुराद आई सेड, मैंने कहा, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, ये जो घोड़ा तुमने कहां से चुराया है। लिप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, खिड़की से बाहर छलांग लगाओ, उसने कहा। इफ यू वांट टू राइड, अगर आप इसकी सवारी करना चाहते हो, यदि तुम इसकी सवारी करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू देन, ये उस समय सच था। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि उसने घोड़ा चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसमें कोई भी प्रश्न नहीं था, कोई शक नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज, मुझे अब उस क्या था, मुझे उस पर सवारी करने के लिए बुलाने आया था, वह सवारी करना ना करना मुझे चुनना था, कि मैं सवारी करूं या ना करूं वो मुझे चुनना था। लेकिन आगे देखिए, वेल इट सीम्ड टू, आगे देखिए डियर स्टूडेंट्स, वेल इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड was not the same thing as stealing something else such as money। अब इसने कहा कि जो खैर मुझे लगा कि जो सवारी करने के लिए घोड़ा चुराना किसी अन्य चीज की चोरी करने के इक्वल नहीं था, सम्मान नहीं था,
जैसा कि पैसे। कि इसने कहा कि जैसे घोड़ा चुराना कोई मतलब आसान काम नहीं था, जैसे हम पैसे को चुरा लेते हैं, तो इसने यहाँ पर इन चीज़ों की तुलना की है। फॉर ऑल आई न्यू, और जहाँ तक मैं जानता था, जहाँ तक मैं सब चीज़ों को जानता था, मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, और शायद वह चोरी थी ही नहीं। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्स द वे माई कजन मुराद एंड आई वर, इट वॉजंट स्टीलिंग। अब ये कहता है कि आप में घोड़े के लिए और मेरे मुराद की तरह अगर क्रेजीपन, जो कहा इसने क्रेजी, दीवानापन, एक लगन होती है तो वह चोरी नहीं थी। आई वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स, और क्या कहा, वह तब तक चोरी नहीं है कि जब तक हम उस घोड़े को बेच ना दें। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, जो कि मैं जानता था कि हम करने वाले नहीं थे। यहाँ पर इसने कहा कि अगर किसी चीज़ के प्रति दीवानापन है तो वो चोरी नहीं हो सकती। जैसा कि मेरा भाई मुराद है, उसको एक लगन थी घोड़े पर सवारी करने की, घोड़ा लेने की, तो वो चोरी नहीं है। तो यहाँ पर उसने चोरी के लिए मना कर दिया था। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स आई सेड, मुझे कुछ कपड़े तो पहन लेने दो, मैंने कहा। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, उसने कहा, बट हरी, लेकिन जल्दी करो। आई लिप्ड इन टू माई क्लोथ्स, मैं झटपट कपड़े, मैंने लिप्ड होता है किसी चीज को एक जल्दबाजी करना, झपटना, कि मैंने झटपट कपड़े पहने। आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लिप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजन मुराद। अब इसने क्या कहा कि मैं खिड़की से बाहर नीचे कहाँ गया, यार्ड, यार्ड होता है आंगन, क्या होता है, आंगन, एंड लिफ्ट, और छलांग लगाई, अप ऑन टू द हॉर्स, उस घोड़े पर, बिहाइंड माई कजन मुराद, जिस पर मेरा जो मुराद के पीछे जो घोड़े पर सवार हो गया वहां पर ये बैठ गया। इसने छलांग लगाई, जो मुराद के पीछे ये वहां पर बैठ गया। आगे देखिए, डियर स्टूडेंट, दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, उस समय हम नगर की जो समस्या है, ऑन वॉलनट एवेन्यू, वॉलनट एवेन्यू पर रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, और हमारे जो घर के पीछे क्या था, कुछ गांव का जो जगह थी, गांव का स्थान था, जिसको हम फील्ड को वैसे बोल सकते हैं, क्षेत्र भी बोलते हैं। तो आगे देखिए इसने क्या बताया है, हाउस वॉज द कंट्री, विनयार्ड्स और कार्ड्स, इरिगेशन डिचेज एंड कंट्री रोड्स, और क्या थे वहां पर, और वहां पर क्या थे, अंगूर के बाग, फलों की बाग, सिंचाई के लिए कुछ छोटे गड्ढे, और वहां पर देहाती कुछ सड़कें हैं। आगे देखिए, इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू। अब कहता है कि 30 मिनट से कम में हम लोग ओलिव एवेन्यू पहुंच गए। कहां पहुंच गए, ओलिव एवेन्यू। एंड देन द हॉर्स बिगन टू ट्रोट, और फिर क्या कर दिया, घोड़े ने भागना वहां से शुरू कर दिया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। अब क्या कहा इसने, हवा थी वो ताज़ा थी और सांस लेना उसमें उसको अच्छी लग रही थी। ब्रीथ मीन्स होता सांस। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। अब जो घोड़े की दौड़ने की अनुमति थी वो कैसी थी, बहुत ही शानदार। माई कजन मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली बिगेन टू सिंग, आई मीन ही बिगेन टू रोयर। अब इसने क्या कहा कि जो मेरा भाई मुराद है, जिसको हमारे परिवार का सबसे सन की सदस्य समझा जाता था, क्या समझा जाता था, सन की सदस्य, वो क्या किया उसने बिगेन टू सिंग, गाना शुरू कर दिया। आई मीन, मुझे कहने में लगा, ही बिगेन टू रोयर का मतलब वह वहां पर ऐसा लगा जैसे गरजने लग गया। रोयर मीन्स होता है दहाड़ना, जिसको हम गर्जना भी बोल सकते हैं। आगे देखिए, एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी स्ट्रीक इन द समवेयर एंड माई कजन। सो माय डियर सब्सक्राइबर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में है हम इसको कंप्लीट करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर सब्सक्राइबर्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।